नमस्कार दोस्तों, पॉकेट निवेश के निफ्टी प्रेडिक्शन के बुधवार यानी वेडनेसडे के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मार्केट का किस तरीके का व्यवहार रहा, क्या मार्केट ने कामकाज किया और हमारा किस तरीके का प्रेडिक्शन कल का था और उसके अगेंस्ट में मार्केट गई या फिर उसके बिल्कुल साथ गई। एक बार समझते हैं मार्केट के आज के व्यवहार के हिसाब से कि मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग करी और मार्केट का किस तरीके का आज पूरा दिन रुख रहा। तो आपको कल का हमारा निफ्टी का वीडियो याद होगा। निफ्टी के वीडियो में हमने कल डिस्कशन किया था और डेफिनेटली एक ही बात को मैं बार बार दोहरा रहा था कि मार्केट अपना रुख जो है कॉल की पोजीशंस की तरफ लेके चल रही है। आपको याद होगा ये 4-5 बार कल के वीडियो में ये डिस्कशन था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, अप स्किल जा रही है। बियर्स आने वाले दिनों में फिर से उम्मीद है कि ऊपर की तरफ ही मार्केट को खींच के ले जाएंगे। पर वो तो आज के दिन में ही हो गया। मतलब कल सिर्फ हमने कल के दिन में प्रेडिक्शन करा था कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है और मार्केट ने आज अपना अप स्किल की तरफ, अप मूव की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, पर चीज़ों को बहुत सिंपल रखा था हमने कल भी, चीज़ों ने उसी के हिसाब से रिजल्ट दिया। जो लोग सिंपल चीज़ें नहीं समझ पाते, जो उन वीडियोज़ या उन लोगों के साथ फंस जाते हैं जाके, गलती किसी की नहीं है। बात यह है कि हमें चीज़ें सिंपल ही समझ में आती हैं हमेशा। आप इस टाइम चैटिंग सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे? बहुत सारे चैटिंग सॉफ्टवेयर्स आए, बहुत सारे चले गए, पर व्हाट्सएप सबके फ़ोन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चैटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, जो एक दूसरे के साथ आप कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप है। उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके फ़ोन में और भी हैं चैट करने के लिए, पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो व्हाट्सएप ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने मेथड को, अपनी मेथोलॉजी को, अपनी वर्किंग को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। सारे आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपनी दिन भर की दिनचर्या उस पे एक दूसरे के साथ सेंड कर सकते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ होता है, यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से और लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। तो चीज़ों को हम जितना सिंपल रखेंगे, ट्रेडिंग हमारे लिए उतनी ही आसान रहेगी और हम उसके अंदर रेगुलर पैसा बना सकते हैं। और जब मार्केट में हमें कोई मूव देखने को नहीं मिलता, हमें पैसे को बचाने का भी एक बहुत अच्छा जो पूरा का पूरा लेसन है वो मार्केट ही देती है। अब एक एक बात समझिए मोटी-मोटी कि मार्केट हमें कब कमाने का मौका देगी और कब हमें कमाने का मौका नहीं देगी। बहुत सिंपल से है, इस शब्द को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट करता है। समझ रहे हैं बात को? पर आप अगर देखें कि 10,000 रिटेल इन्वेस्टर मिलके भी इतना फंड नहीं लेके आ पाते जितना एक एफआईआई सिंगल लेके आ पाता है, या 2-3 एफआईआई मिलके जितना फंड लेके आ पाते हैं, इतने 10-20 हज़ार रिटेल इन्वेस्टर भी उतना फंड नहीं लेके आ पाएंगे। तो मार्केट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट या बहुत ज़्यादा फंड्स जो आते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर से नहीं आते हैं। मार्केट चाहती है कि जल्दी जल्दी रिटेल इन्वेस्टर आएँ, पैसा कमाएँ और मार्केट छोड़ के चले जाएँ। तो हमें मार्केट के इस व्यवहार को साइडलाइन करना है। मार्केट को हमें बताना है कि हम भी मार्केट के बारे में जानते हैं, काम करना सीख रहे हैं, काम करना सीख गए हैं, पेशेंस हमें भी है, डिसिप्लिन के साथ हम भी काम कर सकते हैं और हम भी मार्केट से पैसा रेगुलरली कमाएंगे। है ना दोस्तों? तो चीज़ों को सिंपल रखेंगे, आपके पास भी पैसा आएगा। मार्केट के अंदर कितने सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो मार्केट आपको लगता है कि मार्केट आपके बारे में नहीं सोच रही। मार्केट डेफिनेटली हर मिनट हर रिटेल इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है, क्योंकि हर आदमी का लगभग व्यवहार काम करने का एक जैसा ही होता है। आप कोई बहुत अलग नहीं सोच रहे होंगे एक दूसरे रिटेल इन्वेस्टर से, क्योंकि जिस तरह की आपकी मूवमेंट रहती है, जिस तरह का आपका काम करने का तरीका रहता है, वैसा ही तरीका दूसरे रिटेल इन्वेस्टर का भी रहता है। चाहे आपके पास 10,000 की कैपिटल हो, दूसरे रिटेल इन्वेस्टर के पास 1 लाख रुपए की कैपिटल हो, पर हैं तो सारे रिटेल इन्वेस्टर ही। ठीक है दोस्तों, तो हमें चीज़ों को बस डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बनाए रखना है। डेफिनेटली मूव्स आते हैं मार्केट के अंदर, पैसा बनाने की पूरी आपकी चॉइसेस जो है मार्केट ही आपको देती है, पर वो देती है कम। और कम चॉइसेस के अंदर पैसा बनाने की सिर्फ कला वही सीख सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, जो अपनी ग्रिप को बना के रखेगा, जो वेट करेगा प्रॉपर मूवमेंट्स के आने का, उसी को पैसा मार्केट रेगुलर बेसिस पे देगी। तो समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दे रही है हमें, आज किस तरह का मूवमेंट रहा मार्केट का, और पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट का एक बार एक ट्रेंड समझते हैं फिर से। चलिए वन डे के चार्ट पे खोल लेते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं आज। अब ये देखिए, मैं काफ़ी पीछे ले गया, लगभग मार्च, फरवरी मार्च से आपको उठा कर लेके आ रहा हूँ। अब ये ट्रेंड देख पा रहे हैं मार्केट का? ये ट्रेंड कहलाता है। ये पूरा ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सारा का सारा, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लो ट्रेंड। ये क्या कहलाता है? ये आया, फिर यहाँ से एक और मार्केट ने ये लिया, उसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल बनाता है, फिर ये, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये लो ट्रेंड, ये अप ट्रेंड। जब तक मार्केट लो ट्रेंड में चल रही थी, लो ट्रेंड बहुत लंबा आया मार्केट का, लगभग 5-6 महीने का लो ट्रेंड था मार्केट का, वो चलता रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अप ट्रेंड देखिए, लगभग मार्च के बाद से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। और मार्केट इस समय यहाँ पे
एक रेंज में आके काम कर रही है पिछले काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से एक रेंज में काम कर रही है। पर तब भी मार्केट इस टाइम पे अप ट्रेंड की तरफ ही मूव इशारा कर रही है। मार्केट अभी भी लो ट्रेंड की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही। दो ही तो ट्रेंड होंगे मार्केट में, या तो मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी। अगर कुछ पर्टिकुलर दिनों के लिए मार्केट रेंज में काम कर भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने अपनी रेंज छोड़ दी है। क्योंकि एक बात समझिए ना, जिस तरीके से आपके लिए ट्रेडिंग में पैसा कमाना या पैसा कमाना दो ही तो चीज़ें होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप मार्केट में पैसा लेके कूदे तो आपका पैसा ज़ीरो ही पड़ा रहेगा। ठीक है, आपने कोई ट्रेड डाला तो या तो वो ट्रेड ऊपर जाएगा या तो वो ट्रेड नीचे जाएगा। डेफिनेटली वो ट्रेड ज़ीरो तो नहीं रहेगा अगर आपने ट्रेड डाल दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट में मार्केट भी एक दो ही तरीके से काम करेगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी या तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट अगर रेंज में ही चलती रहेगी, महीनों महीने रेंज में काम करती रहेगी, तो मार्केट से जो मार्केट चला रहे हैं, जो मार्केट के कर्ता धर्ता हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको कहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। या सिंपल सी आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा, उनको प्रॉफिट कहाँ से होने वाला है। अगर आपका पैसा जाएगा नहीं या फिर किसी और का पैसा नहीं जाएगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा, किसी को तो पैसा कमाना पड़ेगा मार्केट में, किसी को पैसा कमाना है। ठीक है, तो मार्केट आपको डेफिनेटली मूव्स तो देगी ही देगी। तो इस बात की तो बिल्कुल गारंटी मानिए कि मार्केट हो सकता है कि 4 दिन रेंज में रहे, 1 दिन मूवमेंट दे। मार्केट 15 दिन रेंज में रहे, 2 दिन मूवमेंट दे। इस तरीके के मार्केट के अलग अलग ट्रेंड्स आते रहते हैं। मार्केट का हमें ग्राफ्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से मार्केट कभी भी काम नहीं करती। अगर 100% किसी का कन्विक्शन हो मार्केट की मूवमेंट के लिए, तो फिर तो करोड़पति वो आदमी खुद ही बैठ के बन जाए। हम सिर्फ बात करते हैं उन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की, जिसके सहारे अपने लॉसेस को हम कम कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अपने चांसेस को बढ़ाते हैं कि जब मार्केट में प्रॉपर हमारा एक मूवमेंट आए। जब हम रेगुलर बहुत महीनों सालों से काम करते हैं तो हमें मूव्स का पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के मूव्स के आने की संभावना है, और हमें किस तरह की मूवमेंट और कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को मार्क करते हुए मार्केट का वेट करना है। बस यही है जो आपको तजुर्बे के साथ साथ आएगा। और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप हमारे तजुर्बे के साथ भी काम करिए, और डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और साथ साथ आप भी लर्न करते रहेंगे। एंड हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते जाएंगे जहाँ पे हम साथ मिल के काम करेंगे, कमाएंगे और बेहतर सीखते जाएंगे। तो आइए समझते हैं 5 मिनट के चार्ट से कि मार्केट का मूव आज किस तरीके से रहा और आने वाले दिन में यानी बुधवार को किस तरीके से रहने की संभावना है। मार्केट आज अगेन गैप अप ओपन हुई है। इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं एक बार। मार्केट आज देख पा रहे होंगे आप कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुई। लगभग यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने पूरा एक लो डिप मारा और फिर रेंज में आ गई। ये इतने दिनों का हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल 15,800 और ये 15,730, इसके बीच में मार्केट ये फिर से आके फंस गई। मार्केट ने 780 के मूव को ब्रेक तो किया, और जिन जिन भाइयों ने मेरे यहाँ से एक सिंगल ग्रीन कैंडल उसके बाद डबल ग्रीन कैंडल का वेट किया, उनको 30-40 पॉइंट की एक अच्छी रैली देखने को मिली। कमाया भी उन्होंने 30-35 पॉइंट्स की एक अच्छी रैली में, और यहाँ पे उनका प्रॉफिट हुआ। पर ठीक है, पर उसके बाद फिर मार्केट एक एंड होते 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 एक रेंज में आके ख़त्म हो गई। तो मार्केट आप देख रहे हैं कि आपको मार्केट प्रॉपर मूव देती है ना। मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आई, ये भी एक बहुत अच्छा मूव था। पर ये रिस्की था जब तक मार्केट ने अपना सपोर्ट का लेवल नहीं तोड़ा। 15,800 का लेवल तोड़ने के बाद जब दूसरी कैंडल आई रेड की सेकंड कैंडल पे ही हमें ट्रेड लेना था, और उसके बाद भी लगभग 20 से 25 पॉइंट का ये एक मूव मिला हमें। सिंगल कैंडल में नहीं मिला, 2 कैंडल में मिला, पर इसमें भी आप 25 पॉइंट कमा सकते थे। और ऊपर जाते हुए भी यहाँ 15,800 की पॉइंट पे 15,800 का पॉइंट को ब्रेक करने के बाद भी लगभग 35 पॉइंट का हमारा एक मूव मिला। 35 पॉइंट इंटू 75, ये इतने बड़े बड़े पॉइंट्स, इतने बड़े बड़े मूवमेंट हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर 75 पॉइंट की एक सिंगल लॉट होता है। तो 35 पॉइंट इंटू 75, आपके पास मोटा मोटा लगभग 2300 रुपये के आसपास आपने एक सिंगल लॉट में कमा लिया। बहुत है आपके लिए एक दिन में। और सेम यहाँ पे 25 पॉइंट अगर आपने पकड़ी होती मूवमेंट, तो 25 इंटू 75, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी मार्केट ने आपको 1500 से 1600 रुपये का एक अच्छा मूव दिया। ठीक है, जो एग्जैक्ट पकड़ पाए बहुत अच्छा, नहीं तो किसी ने 1200, 1300, 1400, ठीक है, किसी ने 2000, 1800। ये मार्केट का अगर आप मूव पकड़ पाए तो इतना पॉइंट्स आपको लगभग 1300 प्लस आप 1800 भी पकड़िए, तो आप दिन भर अगर आप बैठे रहे मार्केट के साथ, तो आपको निफ्टी के अंदर इटसेल्फ सिंगल लॉट में आपको लगभग 3100-3200 रुपये कमाने का मौका मिला इन वन पर डे। ये आपका सिंगल डे का प्रॉफिट था आज का सिर्फ। और क्या हमने सिर्फ ध्यान रखना था, अगेन हमने सिर्फ अपने बेसिक्स को ध्यान में रखना था कि जब मार्केट ने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को पार किया, हमने उसके बाद कॉल लिया, और उसके बाद भी हमें इतना मुनाफा ज़रूर मिला। इतनी बड़ी रैली हमें दोनों साइड पे मिली, एक बार पुट की पोजीशन में, एक बार कॉल की पोजीशन में, कि हमने उसके अंदर एंट्री मारी और अपना पूरा मुनाफा लेके हम बाहर हो गए।
तो चीज़ें जब इतनी सिंपल हैं तो हमें चीज़ों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें किसी से भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सीख लेनी जो हम रेगुलर मार्केट आवर्स में ना ऑपरेट कर सकें, ना काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे मार्केट आपको उतने ही मौके देगी कमाने के लिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको नई चीज़ें सिखाने की या नई चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ वहाँ हम उन चीज़ों को सीखते जाएंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर तरीके से करते जाएंगे। तो समझते हैं कि कल मार्केट का किस तरीके का मूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, तो समझते हैं। अब ये देखिए, मार्केट ने आज हमें जो क्लोजिंग दी, लगभग अगेन जहां हमारी मार्केट ओपन हुई थी उससे 100, उससे ऊपर यहाँ हमें मार्केट ने आज क्लोजिंग दी, पर फिर से वापस 15,800 की हमारी रेजिस्टेंस के लेवल पे आके मार्केट फंस गई। राइट, तो कल अगेन हमारे पास लेवल्स ही इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक ही लेवल चल रहा है, एक ही लेवल चल रहे हैं, कोई और मार्क प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। आप ये मार्क कर लीजिए। आज तो मैं आपके लिए पेन भी लेके आया हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता कि लाइंस कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। हम इतने में लिखने की कोशिश करते हैं और इतने में ही हमारी चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर हमें वीडियो को आगे पीछे करके देखना होता है। तो एक बार अपने लेवल सारे के सारे हम मार्क कर लेते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बहुत बड़ा लेवल काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, पहले सबसे पहले उसको मार्क करते हैं। ये आपको याद होगा 15,910, ये मेजर सपोर्ट है हमारा। एक सेकंड रुके, अच्छा, मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, सॉरी, मेजर रेजिस्टेंस लेवल फॉर वेडनेसडे 15,910। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है जो बहुत दिनों से मेंटेन किया हुआ है मार्केट ने। इसको मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलती है हमें, इस पॉइंट के ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस टाइम 15,812 पे मार्केट खड़ी हुई है। करंटली मार्केट जो खड़ी है वो 15,812 पे खड़ी है। अगर मार्केट खुलती है कल इसके आसपास या इससे ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ कहीं खुलती है मार्केट 820 830 की रेंज में खुलती है, और मार्केट अगर नीचे मार के भी 800 के आसपास मार के भी इस तरह का कोई ग्राफ बनाती है और यहाँ जाकर टच करेगी ही करेगी उस केस में मार्केट पर हमें वेट करना है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक बार दोबारा से जब टच करके ऊपर की तरफ जाएगी, ये देखिए इस वाले हमारे सपोर्ट के लेवल को जब टच करके ऊपर की तरफ जाएगी, हमारे पास सेकंड कैंडल पे हमने यहाँ परचेजिंग करनी है लगभग 15 से 20 पॉइंट के बाद, 820 के आसपास आप पकड़ लीजिए। तो मार्केट डेफिनेटली ये ऊपर के लेवल को, रेजिस्टेंस को 15,910 को टच करने के लिए ज़रूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपनी मूवमेंट, अपनी एक कॉल की पोजीशन बनानी है। उससे पहले हमें कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर मार्केट अगेन रेंज में खुलने के बाद और फिर यहीं चलती रहेगी तो हमें वेट करना है, या तो वो ऊपर निकल जाए या फिर वो नीचे आ जाए। अगर मार्केट कल अगेन रेंज में खुलने के बाद और नीचे की तरफ आ जाती है तो फिर आपका जो एक नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट का लेवल हम यहाँ लिख लेते हैं, मेजर सपोर्ट लेवल्स वेडनेसडे। राइटिंग पे यार थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, पहला दिन है पेन के साथ, मैं भी थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा बस इसको मैनेज करना होगा। धीरे धीरे हम दोनों को आदत पड़ जाएगी पेन के साथ तो फिर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो 15,780 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कल अगर मार्केट हमारी यहीं कहीं खुलती है 15,800 और 780 के बीच में, लिख लीजिए इसको, 810 या 800 ही पकड़ लीजिए चलिए, और 780 के बीच में कहीं यहाँ खुलती है मार्केट और नीचे आने की कोशिश करती है, तो हमें वेट करना है अगेन 15,780 का कि इसको ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास सेकंड रेड कैंडल आती है बड़ी 10 से 15 पॉइंट के बाद, वहाँ हमने पुट की पोजीशन बनानी है। उसके बाद हमें डेफिनेटली 731 तक जो हमारा एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट का पोजीशन है, यहाँ तक हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो है 15,730 पकड़ लीजिए। ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है मार्केट का, बहुत दिनों से बनाए हुए है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद नीचे आती है तो हमें अगेन वेट करना है 15,780 को ब्रेक करने का, और उसके बाद सिंगल कैंडल पे नहीं डबल कैंडल के बाद हमें अपनी पोजीशन बनानी है पुट की पोजीशन में। ठीक है दोस्तों, और अगर डेफिनेटली मार्केट ऊपर खुलती है तो आपको पता है आपको क्या करना है। बताइए क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में इस पॉइंट पर बताइएगा। हमें 910 के लिए एक रैली दिख सकती है, तो हमें वेट करना है जैसे ही मार्केट यहाँ पे, अगर मान लीजिए कहीं यहाँ मार्केट कल ओपन होती है, एक बार साफ कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो मार्केट अगर कल लगभग यहाँ कहीं ओपन होती है,
तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकती है, पर अगेन हमें वेट करना है। हमें शुरुआत खुलते ही, ऐसा नहीं कि सर ने कल बोला था कि मार्केट अगर ऊपर खुलती है तो सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट हो सकता है 10-15 मिनट के बाद एक नीचे की तरफ जंप ले और 800 से जाके फिर घूमे, या फिर ये इसको ब्रेक ही ना कर पाए और यहाँ से नीचे चली जाए। तो जब मार्केट अगर एक बार ओपन होने के बाद हमें 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से जंप लेके वापस जा रही है, उस केस में हमें कॉल की पोजीशन बनानी है। अगर यहाँ से सीधे ऊपर चल दे तो हमें तुरंत कॉल की पोजीशन में नहीं आना है। याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चल दी तो हमें डायरेक्टली कॉल की पोजीशन में नहीं आना है। बहुत रिस्की मूव होगा वो, क्योंकि मार्केट अपना एक लेवल को टेस्ट करने के लिए जा रही है, पर पता नहीं कौन से मूवमेंट से ही वो घूम जाए, यहाँ से ना घूमे, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए। तो हमारे पास जब तक कोई लेवल का टचिंग नहीं है तब तक हमारे लिए वो बहुत रिस्की ट्रेड है। आप घुसना चाहते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट इतनी है, आप घुस सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि इसके अंदर घुस के आप अपने लॉसेस को बढ़ाएं। जितनी देर तक आपको, हमारा एक मूल मंत्र, एक आपको प्रिंसिपल पता है कि जितना आपके पास कैपिटल जितनी देर तक रहेगा मार्केट में, जितनी देर तक आप लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, सस्टेनेबिलिटी, मार्केट आपको उतने ही मूव्स देगी कमाने के लिए और आपका मौका आएगा कमाने का डेफिनेटली। तो हमें सिर्फ अपनी पोजीशन को बना कर रखना है। आप एक तरीके से समझ लिए, फुटबॉल खेलते हैं, 11 प्लेयर एक तरफ होते हैं, 11 प्लेयर एक तरफ होते हैं, पूरे के पूरे मैच में मैच चलता रहता है, सबको अपनी मूव्स देखने को मिलती हैं। पर क्या कभी आपने देखा है कि यहाँ पे खड़ा हुआ रोनाल्डो, पीछे उसका गोल पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा टीम का प्लेयर, मान लीजिए मेसी है यहाँ पर आपका, ठीक है, अब ये बहुत अच्छे मैचेस हो रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि पूरे मैच में रोनाल्डो को या मेसी के पास बॉल ही नहीं आएगी? डेफिनेटली बॉल तो आएगी। कितनी देर की पोजीशनिंग उसके हाथ में आने वाली है ये समझने वाली बात है, पर डेफिनेटली उनके पास बॉल तो आएगी, उनको इंतजार करना है बॉल के आने का। ये नहीं कि वो दूसरे के गोल पोस्ट से उठा के बॉल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, नहीं, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है यहाँ जब बॉल उनके पास आ जाए या लगभग यहाँ पे आ जाए उनके पास बॉल, तो उस बॉल को उठा के वो गोल में तब्दील करेंगे। पर यहाँ तक बॉल लाने का काम दूसरे प्लेयर्स का है, जो बाकी के और प्लेयर्स मैच में खेल रहे हैं उनकी टीम के, उनका काम है यहाँ पे बॉल को ला के देना और उसको बॉल को गोल पोस्ट के अंदर हिट करने का काम रोनाल्डो का है। पर जब यहाँ उसको बॉल मिलेगी, उसको यहाँ बॉल मिलेगी, तो वो इसको पहले तो इतना लंबा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कवर करना पड़ेगा। कितना बड़ा रिस्क है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहले बॉल लेने के लिए जाए, इतने में बाकी टीम के प्लेयर आके उसको फिर कैप्चर करेंगे, फिर उसको एक शेडोइंग देंगे और हाथ से अगर उसके बॉल निकल गई तो उसका खुद का ही गोल होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस केस में। तो बेटर है उस रोनाल्डो के लिए भी कि वो अपने अग्रेसिवनेस को, अपने अग्रेशन को वो बचा के रखे, जब उसके हाथ में बॉल आ जाए तो वो एक अच्छा मूव ले, एक अच्छा पॉइंट को कन्वर्ट करे गोल में। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें अपना पॉइंट्स को बना के रखना है, अपनी पोजीशन को बचा के रखना है। तो बैंक निफ्टी के हमारे कल के प्रेडिक्शन, वेडनेसडे के प्रेडिक्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम दिन भर टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहते हैं और उसके अंदर अपना दिन भर की दिनचर्या और मूवमेंट के बारे में हम काम करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।